Hello everyone, Namaskar. Welcome to the beautiful platform of Adhyalay. Today we are going to learn about different process of cytokinesis in plant and animal. Right? कि plant में cytokinesis कैसे होता है जब karyokinesis हो चुका है. When nucleus has been divided, आपको दो nucleus मिल चुके हैं. Now you have to make it two. That means you need to divide the cytoplasm into two to get two cells, right? In plant as well as in animal. But दोनों में processes अलग तरीके से की जाती है, ठीक है? From one cell you are getting two cell, that is right. But the process is different. So we are going to learn that process, ठीक है? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? Can you all recall? In all the previous lectures, what we have learned? We learned about cell cycle. Remember, right? इस cell cycle में what we have learned? इसको हमने interphase और क्या M phase इन दोनों में डिवाइड करा था. इंटरफेज एंड M phase, राइट? तो इंटरफेज में क्या पढ़ा था? तीन फेजेस, रिमेंबर? G1, S एंड G2. डू यू रिमेंबर? एक और फेज था G0, राइट? इफ G1 में सब कुछ प्रॉपर नहीं है देन इट गोज टू G0. जब भी सेल को डिवाइड नहीं करना, दे गो टू G0 क्विसेंट फेज. एग्जाम्पल भी सीखा था हमने, हार्ट सेल्स, मसल सेल्स, नर्व सेल्स, वो अपने G0 फेज में रहते हैं क्योंकि दे डोंट हैव टू डिवाइड. जब भी जरूरत होती है देन ओनली दे कम बैक टू G1 फेज एंड देन दे डू नॉर्मल डिविजन. इंटरफेज के बाद M फेज पढ़ा. M फेज में हमने सीखा था कि इट हैज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. हमने कैरियोकाइनेसिस सीख लिया है, राइट? M फेज का एक्चुअली हम माइटोसिस सीख रहे हैं, राइट? मियोसिस हम इसके बाद सीखेंगे. तो माइटोसिस में क्या है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज जो कैरियोकाइनेसिस के अंडर आएगा. न्यूक्लियस डिवीजन ये हमने सीख लिया. अब हम क्या सीख रहे हैं? साइटोकाइनेसिस, जिसमें हम देखेंगे कि सेल एक्चुअली कैसे डिवाइड होगा. तो लेट अस फर्स्ट सी प्लांट का, है ना? तो प्लांट दिख रहा होगा, सेल वॉल है, दिख रहा है ना राज? फिर अंदर में क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. आउटर साइड में सेल वॉल है, इनर साइड में सेल मेम्ब्रेन है. देख सकते हो कि न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है. दो न्यूक्लियस आपको दिख रहा है एक सेल में. नाउ इट इज द टाइम टू डिवाइड इट इनटू टू. इसको डिवाइड कर देना है दो में. तो ये डिवीजन कैसे होता है? प्लांट का केस हम देख रहे हैं, ठीक है? बीच में आपको डिवीजन करना है सो दैट आपको दो सेल मिल जाए. साइटोकाइनेसिस करना है टू गेट टू सेल्स. तो इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस ये है, रिमेंबर जब डिवीजन हो रहा था तो स्पिंडल फाइबर्स थे. डू यू रिमेंबर दैट? स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम से अटैच थे, रिमेंबर ना? इस मिडिल वाले एरिया को इक्वेटर बोलते थे. मिडिल वाले एरिया को इक्वेटर बोलते थे. तो इक्वेटर में ही तो डिवीजन करना है. तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? द स्पिंडल इक्वेटर्स, द स्पिंडल विच आर प्रेजेंट इन द इक्वेटर, वो यहाँ पे जमा होने लगेंगे. दे विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग. दे विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग. क्या एक्यूमुलेशन होने लगेगा? स्पिंडल एक्यूमुलेशन होने लगेगा. स्पिंडल एक्यूमुलेशन होने लगेगा. ध्यान से देखो, स्पिंडल एक्यूमुलेशन एट द इक्वेटर, ठीक है? इसके बाद क्या होगा? हमें पूरा डिवाइड करना है, राइट? गोल्गी एपरेटस पता है, गोल्गी बॉडीज वो सब बन चुके हैं, राइट? तो गोल्गी एपरेटस सिक्रीट करेंगे वेसाइकल्स. गोल्गी एपरेटस वो सिक्रीट करेंगे वेसाइकल्स, ठीक है?
वो यहाँ पे आके अरेंज हो जाएंगे। वो भी कहाँ पे आके अरेंज हो जाएंगे? इस इक्वेटर पे आके अरेंज हो जाएंगे। ध्यान से देखो, इस इक्वेटर पे आके अरेंज हो गए। एक बात बताओ, जब ये पार्टीशन बन रहा है, आप एक चीज ध्यान दे रहे हो, ये पार्टीशन इधर से बन रहा है, बाहर से अंदर की ओर बन रहा है, या सेंटर से पेरिफेरी की तरफ बन रहा है? डायग्राम में साफ साफ पता चल रहा होगा दैट इट इज फ्रॉम सेंटर टू द पेरिफेरी। सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जा रहा है। ठीक है, इस तरह के मूवमेंट को जो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाता है उसको सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। सेंटर से दूर सेंट्रीफ्यूगल, सेंटर से दूर होता हुआ डिवीजन हो रहा है। अब ध्यान से देखो इसको, ये जो ऐसे फ्रैगमेंट बन गए, ये जो फ्रैगमेंट बन गए डिवीजन वाले, इसको क्या बोलते हैं? फ्रैगमेंट है ना, इसको बोलोगे फ्रैगमोप्लास्ट। व्हाट विल यू कॉल दिस? फ्रैगमोप्लास्ट। व्हाट विल यू कॉल? फ्रैगमोप्लास्ट। ठीक है, फिर ये फ्रैगमोप्लास्ट आपका पूरा मिडिल लैमेला जैसा बनेगा और पूरा 2 सेल को डिवाइड कर देगा। ठीक है, दिस फ्रैगमोप्लास्ट विल लेटर डिवाइड द सेल इनटू 2। तो जब पूरा डेवलप नहीं हुआ है हम उसको फ्रैगमोप्लास्ट बोलेंगे। फिर पूरा डेवलप हो जाएगा तब तो पता ही है क्या बोलोगे, है ना? तो 2 सेल में आपका प्लांट सेल डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। एक चीज क्या याद रखनी थी? मूवमेंट होता है सेंट्रीफ्यूगल। दूसरी क्या याद रखनी थी? कौन कौन चीजें यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है? गोल्गी वेसाइकल्स रिलीज कर रहे हैं, कैल्शियम, पेक्टेट एंड ऑल सब रिलीज होगा। वो यहाँ पे आके एक्यूमुलेट होंगे इक्वेटर पे। तो गोल्गी एपरेटस हेल्प करेगा, स्पिंडल फाइबर्स हेल्प करेंगे और उसका मूवमेंट सेंट्रीफ्यूगल होगा। उस तरीके से जाके आपका डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कौन सा मेथड? सेल प्लेट मेथड, है ना? प्लेट प्लेट के जैसा स्ट्रक्चर बना, छोटे छोटे प्लेट्स आए, इसको क्या बोलते हैं? सेल प्लेट मेथड। प्लांट में कैसा मेथड होता है? सेल प्लेट। ठीक है, जो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाता है। गॉट इट? अब एनिमल में आ जाओ, एनिमल के सेल में आ जाओ। अगर मेरे पास एनिमल का सेल है, ठीक है, आई हैव एनिमल का सेल, तो इसके पास भी क्या है? इसके पास भी क्या है? न्यूक्लियस है। यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, इसको भी साइटोकाइनेसिस करना है। अब बात ये है कि ये कैसे करेगा, हाउ विल इट डू साइटोकाइनेसिस? तो यहाँ पे रिमेंबर एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट याद है? चैप्टर सेल में पढ़ाया था एक्टिन फिलामेंट, याद है? माइक्रोफिलामेंट एक्टिन फिलामेंट होते हैं आपके, सबसे थिन होते हैं एक्टिन फिलामेंट, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बने होते हैं। तो एक्टिन फिलामेंट्स क्या करेंगे? वो आएंगे इक्वेटर पे एक्यूमुलेट होने लगेंगे। क्या? एक्टिन फिलामेंट। क्या? एक्टिन फिलामेंट। तो ध्यान से देखो इसको, जो एक्टिन फिलामेंट्स आ रहे हैं, जो डिवीजन करने में हेल्प कर रहे हैं, वो किधर से आ रहे हैं? फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर। किधर से आ रहे हैं? फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर। गड्ढा बन रहा है, there is a depression which is getting formed from both the sides, right? इसको बोलते हैं सेल फरो। क्या बोलते हो? सेल फरो फॉर्मेशन। तो आपका ये जो फरो है वो एनिमल सेल के डिवीजन में बनेगा। डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर। डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर। क्या बोलोगे? सेंट्रीपिटल। क्या बोलोगे? सेंट्रीपिटल, बिकॉज इट इज टुवर्ड्स द सेंटर, राइट? इस तरीके से आपका पूरा डिवीजन हो जाएगा। कौन से फिलामेंट कर रहे हैं हेल्प इसमें? माइक्रोफिलामेंट।
माइक्रोफिलामेंट में क्या आता है बोलो? एक्टिन फिलामेंट। तो एक्टिन फिलामेंट एक्चुअली साइटोकाइनेसिस में हेल्प करेगा। इन विच सेल? इन एनिमल सेल। कौन से सेल में? एनिमल सेल में। ठीक है, तो चलो ये चार्ट एक बार देख लो। प्लांट में कैसा डिवीजन होता है? सेल प्लेट। एनिमल में सेल फरो। फरो बोल सकते हो या फिर क्लीवेज, टूट रहा है ना, दोनों साइड से वो टूट रहा है, फरो या क्लीवेज, राइट। तो प्लांट में हमने सीखा सेल प्लेट एंड एनिमल में सेल फरो मेथड होता है। प्लांट में मूवमेंट सेंट्रीफ्यूगल होती है, एनिमल में सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर। ये जो सेल प्लेट पहले जो है वो क्या है? फ्रैग्मोप्लास्ट है। यू कॉल इट एज फ्रैग्मोप्लास्ट। कौन बनाता है? गोल्गी बॉडी सिक्रीट करेगा एंड उसके साथ स्पिंडल फाइबर्स होंगे। दैट्स राइट। देन इन एनिमल सेल कौन बनाता है? माइक्रोफिलामेंट। कौन? एक्टिन, है ना, वो हेल्प करेंगे डिवाइड करने में। कूल। तो नया नया सेल मेम्ब्रेन बनाना है अगर, तो प्रोटीन्स वगैरह अगर चाहिए, न्यू सेल मेम्ब्रेन बनाना है, तो कुछ हेल्प आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे सकता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन हेल्प इन मेकिंग द सेल मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट के केस में इट इज गोल्गी बॉडीज। प्लांट के केस में इट इज गोल्गी एपरेटस। ठीक है, सो दैट इज योर एनिमल एंड प्लांट सेल का साइटोकाइनेसिस का डिफरेंसेस। कूल। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। आखिर ये क्यों होता है, क्यों जरूरत है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस? सोचो क्यों चाहिए? मैं पहला पॉइंट लिख रही हूं, मेंटेनेंस ऑफ सेल साइज। अगर मुझे सेल के साइज को मेंटेन करना है, अगर मुझे सेल की साइज को मेंटेन करना है, तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा? माइटोसिस करना पड़ेगा। रिमेंबर मैंने सिखाया था स्टार्टिंग में, व्हाई डज अ सेल डिवाइड? एक सेल को डिवाइड होने की जरूरत क्यों है? तो सीखा था हमने कुछ रीजंस, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, फिर क्या सीखा था? सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो अगर डिस्टर्ब होते हैं तो उनको डिवाइड करना पड़ता है, तो सेल साइज को मेंटेन करने में। ठीक है, मान लो दूसरा रीजन देती हूँ, आपका कोई सेल है, कोई बॉडी सेल खराब हो गया, मान लो हाथ का सेल, पैर का सेल खराब हो गया, उसको रिपेयर करना है ना, कि वैसे छोड़ देना डेड? नहीं, राइट, यू नीड टू रिपेयर इट। तो सेल रिपेयर करने में भी हेल्प होगा, सेल रिपेयर। ठीक है, मतलब बोल सकते हो हीलिंग करने में हेल्प करेगा, हीलिंग, राइट। और बताओ, नॉर्मली अगर आप ग्रो करते हो, नॉर्मली अगर आप ग्रो करते हो, नॉर्मल ग्रोथ के लिए हमेशा क्या चाहिए? माइटोसिस चाहिए। जब भी आपको गैमेट बनाना होता है, जब भी हमारे बॉडी में गैमेट बनते हैं, तब हमें मियोसिस चाहिए। अदरवाइज हमेशा वी रिक्वायर माइटोसिस। हमें इक्वेशनल डिवीजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपके अगर हाथ का सेल 46 क्रोमोसोम है, तो आप सारे हाथ में 46 ही चाहोगे। In all the cells of your hands, you would require 46 chromosomes. Yes or no? Definitely yes. And that is the reason why जब normal growth होगा आपकी बॉडी में, normal growth and development, तो आप क्या चाहोगे? कि आप माइटोसिस करो, है ना। These are the basic important points for mitosis. ठीक है, so this is the significance of what? Mitosis. और भी हो सकते हैं, I have just given you the most important points. ठीक है, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, एक बार मॉड्यूल पढ़ लेना जो मॉड्यूल मैंने दिया है आपको। ठीक है, चलो अब हम कुछ अलग सा पढ़ने वाले हैं, वो है जहर, पॉइजन। हम पढ़ेंगे माइटोटिक पॉइजन। क्या पढ़ रहे हैं? माइटोटिक पॉइजन। व्हाट डू यू मीन बाय पॉइजन? जहर, है ना।
तो अगर पॉइजन है तो इसका इफेक्ट भी कुछ ऐसा ही होगा। इसका नाम रिलेटेड है माइटोसिस के साथ, मतलब ये जहर किसके लिए खतरनाक है? माइटोसिस के लिए खतरनाक है। मतलब अगर मैं इस केमिकल को यूज कर दूं तो माइटोसिस होने से रहा। सी माइटोसिस इन योर ड्रीम्स ओनली, इट विल नेवर बी हैपनिंग इन द रियल लाइफ। ठीक है, तो माइटोटिक पॉइजन होते हैं, कुछ कुछ केमिकल ऐसे होते हैं, जैसे मान लो अगर आपको क्रोमोसोम को सेपरेट करना है, यू हैव टू सेपरेट द क्रोमोसोम टू द पोल। याद है ना सब कुछ? ऐसा कुछ सीखा था, रिमेम्बर? यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स जुड़े होते थे क्रोमोसोम में काइनेटोकोर की हेल्प से। डू यू रिमेम्बर दैट? मान लो मैं स्पिंडल फाइबर को ही नहीं बना रही हूँ, मैंने एक ऐसा जहर दे दिया दैट स्पिंडल फाइबर इज नॉट एबल टू बी फॉर्म्ड, तो क्या कभी माइटोसिस हो पाएगा? सोचो, क्या आप खींच पाओगे क्रोमैटिड्स को, खींच पाओगे पोल्स की तरफ? सोचो, विल यू बी एबल टू पुल दिस एट द पोल्स? कभी नहीं, भगवान ही कर सकते ऐसा, हम तो नहीं कर सकते, राइट? तो पॉइजन कुछ ऐसे होते हैं जो स्पिंडल फाइबर्स को बनने ही ना दे। तो अगर स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा तो आपका सेल कौन से स्टेज में अरेस्ट हो जाएगा? इट विल गेट अरेस्टेड। कौन सा फेज है ये बताओ बच्चा? दिस इज मेटाफेज, राइट? तो अगर मैं स्पिंडल फाइबर का जहर डाल दी, स्पिंडल फाइबर नहीं बन रहे, अगर स्पिंडल फाइबर नहीं बन रहे तो क्या कभी भी एनाफेज को सेल जाएगा? कभी भी क्रोमैटिड सेपरेट होंगे? नहीं, हमेशा हमेशा सेल आपका मेटाफेज में आके फंस जाएगा, राइट? तो क्या होगा? ऐसे केमिकल्स का नाम जानना चाहिए ना, दैट इज कॉल्चिसीन। क्या है वो, उसका नाम? इस महान पॉइजन का नाम है कॉल्चिसीन। ठीक है, ये कॉल्चिसिन क्या नहीं बनाने देता? स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को होने नहीं देता, जिसकी वजह से मेटाफेज में वो फंस जाएगा और सेल कभी भी डिवाइड नहीं कर पाएगा दो में। क्रोमोसोम बस नंबर बढ़ते जाएंगे लेकिन सेल का डिवीजन नहीं होगा। सो कॉल्चिसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइटोटिक पॉइजन। और भी होते हैं, बस अगर याद रखना है तो रख लो। एजाइड, साइनाइड, ये सब भी आपका पॉइजन है, माइटोटिक पॉइजन। ये सब भी आपका सेल डिवीजन नहीं होने देगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में आते हैं दैट इज कॉल्चिसिन। इसको हमेशा याद रखना, प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, कॉल्चिकम ऑटोमनेल एक प्लांट से ऑब्टेन करते हैं इसको, और ये एक ऐसा केमिकल है जो माइटोसिस के स्पिंडल फाइबर को बनने नहीं देता है। स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल्स है आपके, किससे बना है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है। मतलब कुछ ऐसा करता है कि ट्यूबुलिन प्रोटीन आपको स्पिंडल फाइबर बना के नहीं देते हैं, एंड दैट इज व्हाई माइटोसिस नहीं होता है, एंड दैट इज माइटोटिक पॉइजन माय डियर चिल्ड्रन। ठीक है, समझे? तो हमने क्या सीखा अभी तक? पूरा हमने माइटोसिस सीख लिया। एक रिकैप कर लो फटाफट, देखो तो याद हुआ? सब कुछ दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए, दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है। Everything slowly we will learn, but we will learn in a way that it is going into the head. Okay, एकदम दिमाग से बाहर नहीं जाना चाहिए। कूल? हमने सीखा है इक्वेशनल डिवीजन। क्या सीखा है हमने? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन मतलब जितना क्रोमोसोम इस सेल में है, मान लो 46 है, उतना ही क्रोमोसोम ये जब डॉटर सेल देगा उसमें भी 46 क्रोमोसोम होंगे। जब डॉटर सेल आपको मिलेगा, द डॉटर सेल विल also have 46 क्रोमोसोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स
same, right? And that is why it is called as equational division. Got it? समझ तो आया होगा? क्या क्या सीखा अभी सेल साइकिल में हमने? स्टार्टिंग के क्लास के स्टार्टिंग में भी मैंने रिवाइज कराया, सब कुछ याद हो गया होगा. इंटरफेस सीख लिया पूरा और एक एम फेज भी सीख लिया. लेकिन हमने एम फेज में कौन सा सीखा? हमने माइटोसिस सीखा. हमारा एक और प्रोसेस रिमेनिंग है. जब भी हमारे बॉडी में गैमेट बनता है तो हम मियोसिस करते हैं. हमारे बॉडी में जब भी गैमेट बनता है तो हम मियोसिस करेंगे. क्या करेंगे? मियोसिस. क्या करेंगे? मियोसिस. क्यों? क्योंकि मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है. मतलब क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है. अगर कोई बॉडी, उसके पास अगर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है 46, मतलब एक फादर और एक मदर से आया है, हर क्रोमोसोम का एक पेयर है, तो जब गैमेट बनता है तो हम उसको सेपरेट कर देंगे, आधा कर देंगे. 46 है, गैमेट में 23 आएगा. तभी तो सोचो, इफ देयर इज अ न्यूली मैरिड कपल, ठीक है, उनकी बॉडी में उनको मान लो बेबी होने का है, तो उनकी बॉडी में अगर माइटोसिस होके गैमेट बनेगा तो 46 बनेगा. इक्वेशनल डिवीजन है. तो 46 फादर का मेल गैमेट एंड 46 मदर का मेल गैमेट. 46 जोड़ दो, कितना बनेगा? जो बेबी आएगा उसका क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? सोचो, ऐड करो 46 प्लस 46 जल्दी. बिल्कुल सही. कितना होगा? 92. 92 क्रोमोसोम्स होंगे बेबी में. फिर क्या वो ह्यूमन बीइंग रहेगा सच में? कुछ और ही हो सकता है. बहुत अलग अलग फीचर्स आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. यही कारण है कि जब भी बेबी बनना है, ये मेल का साइन है, कैसे होने चाहिए? हैप्लॉइड होने चाहिए. हैप्लॉइड का मतलब आधा. 46 का एक इंसान है, 46 क्रोमोसोम है. अगर गैमेट बनाने हैं तो बेटा बनाओ कितने के? 23 के. उसी तरह फीमेल से भी हैप्लॉइड गैमेट बनाओ. कितने के बनाओ? 23 के. ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो तो यू गेट कितने क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम. इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस यू शुड गेट हाउ मेनी क्रोमोसोम? 46. क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी के 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. देखो, अगर हमने इसको हाफ में डिवाइड नहीं किया होता तो क्या हमें 46 कभी मिलता? नहीं. हम क्या क्रोमोसोम नंबर को रिटेन कर पाते कि ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं? हम रिटेन कर पाते? नो, नेवर. राइट? इसलिए क्रोमोसोम नंबर को अगर रिटेन करना है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, हमें अपने क्रोमोसोम को हाफ करना पड़ता है. और इस हाफ करने की प्रोसेस जो होती है, दैट इज मियोसिस. एंड मियोसिस इज कॉल्ड एज, इस वजह से, रिडक्शनल डिवीजन. मियोसिस को क्या बोलते हो? व्हाट डू यू कॉल मियोसिस एज? मियोसिस इज कॉल्ड एज, बोलो, रिडक्शनल डिवीजन. रिडक्शनल डिवीजन. आई होप समझ आ गया होगा. It reduces the chromosome number by half. It reduces the chromosome number. It reduces the chromosome number by half. समझे? अगर 46 है तो 23 करेगा, 24 है तो 12 करेगा. किस बॉडी में होगा ये? हमेशा डिप्लॉयड बॉडी में होगा. Always it happens in diploid body. हमेशा डिप्लॉयड बॉडी में होगा. 2n. इसका मतलब क्या? हर क्रोमोसोम, हमारी बॉडी हम डिप्लॉयड है. क्यों? हमारी बॉडी में हर क्रोमोसोम
क्रोमोसोम कितनी बार है? 2 बार है। एक फादर से आया था और एक मदर से आया है। तो हमारी बॉडी में हर क्रोमोसोम का एक पेयर है। अगर मैं बोलूं 46 क्रोमोसोम है, मतलब हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं क्रोमोसोम नंबर 1 बोलूं तो मेरे पास क्रोमोसोम नंबर 1 2 है, 1 पेयर है। एक आया है फादर से और एक आया है मदर से। इस तरीके से मेरे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। तो इस तरह के जो बॉडी होते हैं जिनके पास एक क्रोमोसोम के 2 होंगे, मतलब फॉर वन लाइक अगर मैं क्रोमोसोम 1 बोलूं, दे हैव अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम नंबर 1। अगर मैं क्रोमोसोम 2 बोलूं, दे हैव अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम नंबर 2। समझे? तो जब भी हमारे पास एक सेट है और वो सेट कितना है? एक पेयर ऑफ सेट है। कितना है? वी हैव 1 पेयर। सबका कितना? एक पेयर। तो उस पेयर को हम डिवाइड कर देते हैं मियोसिस से। एक पेयर को हम डिवाइड कर देंगे और एक सेट चला जाएगा एक गैमेट में। समझे? समझ आया होगा ना? लेट्स से क्रोमोसोम नंबर 2 यहाँ लिख दिया मैंने। मैं बोल रही हूँ मुझे गैमेट बनाने हैं, तो जब मैं गैमेट बनाऊंगी तो क्या होगा? फ्रॉम दिस अगर मैं गैमेट बनाऊं, अभी हम पूरा प्रोसेस सीखेंगे बट थोड़ा बेसिक सीखो। अगर मैं गैमेट बनाऊं तो क्या आएगा गैमेट में? इन दोनों में से इन दोनों में से एक ही आएगा एक गैमेट में। इन दोनों में से एक ही आएगा गैमेट में। सो वी आर गोइंग टू सेपरेट इट। इसको हम सेपरेट करके यहाँ पे डालेंगे। क्रोमोसोम 1 यहाँ आ गया, इसको सेपरेट करना है, राइट? क्रोमोसोम 1, फिर क्रोमोसोम 2, उसको सेपरेट करेंगे। क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 2। तो गैमेट में कुछ नोटिस कर रहे हो दैट गैमेट में हमें पेयर नहीं मिलता। हमें जो मिलेगा अकेला मिलेगा, 1 सेट मिलेगा। एंड 1 सेट इज हैप्लॉइड। 2 सेट मिलेगा तो डिप्लॉइड, 3 सेट मिलेगा ट्रिप्लॉइड। अगर एक क्रोमोसोम के एक पेयर मिलते हैं आपको तो वो बॉडी डिप्लॉइड है। ठीक है? तो हम कैसे बॉडी है? व्हाट आर वी? वी आर डिप्लॉइड बॉडी। क्यों? क्योंकि हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। जब गैमेट बनाओगे तो उसको रिड्यूस कर दोगे हाफ में। यू विल रिड्यूस इट टू हाफ। 23 पेयर को क्या कर दोगे? 23 कर दोगे। हमारा गैमेट हमेशा कितने क्रोमोसोम का होगा? ह्यूमन गैमेट। ठीक है? मेल का होगा 23 एंड फीमेल का भी होगा कितने क्रोमोसोम्स? 23 क्रोमोसोम्स। So meiosis is a reductional division. It reduces the chromosome number by half. क्यों करता है? To restore the number of chromosome after fertilization. Otherwise हमारे पास 92 क्रोमोसोम्स होते अगर हम माइटोसिस करते सब कुछ में। तो got it? So let us learn the process of meiosis now. अब हम meiosis सीखेंगे। तो जब meiosis होगा तो क्या वो जादू होगा? नहीं ना, उसके लिए भी इंटरफेस करना पड़ेगा। पूरा सेल साइकिल तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए भी आपका इंटरफेस होगा। व्हाट विल हैपन? इंटरफेस होगा। इंटरफेस के बाद क्या होगा? एम फेज। एंड ये जो एम फेज है वही आप मियोसिस सीख रहे हो। दैट इज द मियोसिस प्रोसेस, एम फेज। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, ये जो एम फेज है ना मियोसिस, इसको 2 फेजेस में डिवाइड किया है। इतना तो याद होगा कि एम फेज को हम 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। व्हाट डू यू डू? You divide it into karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis में 2 फेजेस बनाए गए हैं। कैरियोकाइनेसिस
क्या बोल सकते हो कि हम मियोसिस 1 करेंगे एंड मियोसिस 2 करेंगे। क्या करेंगे? ये जो एम फेज है आपका, जो हम मियोसिस सीख रहे हैं, इसके 2 फेजेस हम सीखेंगे। माइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं था, माइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं था, वो डायरेक्ट माइटोसिस था। इन मियोसिस देयर आर 2 phases, meiosis 1, what are they? Meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 and meiosis 2. meiosis 1, meiosis 1 में होगा आपका सेम जैसा माइटोसिस में था ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सेम लाइक दैट you will have prophase, metaphase, anaphase, telophase. Got it? But since ये 1 का पार्ट है, हम 1 लिखेंगे। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। मियोसिस 2 में बिल्कुल वैसा ही होगा। आप बोलोगे इसको प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2, एंड टीलोफेज 2। ठीक है? तो जैसे ही मियोसिस 1 कंप्लीट होगा, जैसे ही मियोसिस 1 कंप्लीट होगा, ये कैरियोकाइनेसिस है। व्हाट इज दिस? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। उसके बाद मेरा पहला काम क्या होगा? सेल को डिवाइड करो। तो मैं साइटोप्लाज्म को डिवाइड करूंगी, मतलब साइटोकाइनेसिस करो। जैसे ही मैं ऐसा काम करूं, जैसे ही आई एम डिवाइडिंग 1 सेल, तो मुझे 2 सेल्स मिल जाएंगे ना? 2 सेल्स मिल जाएंगे। मियोसिस 1, वी आर लर्निंग मियोसिस 1, बस बेसिक सीख रहे हैं। इन डिटेल में पढ़ाऊंगी कि क्या होगा एग्जैक्टली। मियोसिस में मैंने बोला कि 2 फेजेस होंगे, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 को हमने कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में डिवाइड कर दिया, जैसे माइटोसिस में था। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज है। मैंने सब में 1 लिखा क्योंकि मियोसिस 1 था। गॉट इट? जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, हम साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते हैं, तो जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, वी विल मेक 2 सेल्स। बन गए 2 सेल्स। तो मियोसिस 1 से आपको 2 सेल मिल गया, मियोसिस 1 से आपको 2 सेल मिल गया। तो मियोसिस 2 कौन करेगा बताओ? मियोसिस 2 कौन करेगा? ये जो 2 सेल्स है वो करेंगे। मियोसिस 2 कब आता है? मियोसिस 1 के बाद आता है। तो मियोसिस 2 मियोसिस 1 के बाद आता है, इसका मतलब मियोसिस 2 कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है। जो आपका प्रोडक्ट था मियोसिस 1 का, 2 सेल्स, तो यहाँ पे 2 सेल्स बना दो। ये 2 सेल्स क्या कर रहे हैं? मियोसिस 2 कर रहे हैं। ये 2 सेल्स क्या कर रहे हैं? मियोसिस 2 कर रहे हैं। दे आर डूइंग मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 में भी होगा क्या? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ये आपका कैरियोकाइनेसिस है एंड दिस इज साइटोकाइनेसिस। अब एक बात बताती हूँ, मियोसिस 2 इज एग्जैक्टली सिमिलर टू माइटोसिस। मियोसिस 2 सिमिलर टू माइटोसिस है। इट इज सिमिलर टू माइटोसिस। ठीक है? कैसे? हाउ? आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। इतना जानो कि मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस। जो प्रोफेज में हुआ था ना माइटोसिस के, जो माइटोसिस के प्रोफेज में हुआ था, वही प्रोफेज 2 में होगा। जो माइटोसिस के मेटाफेज में हुआ था, सेम थिंग विल हैपन इन मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। जितना कुछ वहां हुआ था सब कुछ डिट्टो सेम होगा, बट हम इसको माइटोसिस तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि ये हो रहा है मियोसिस के अंदर। दैट इज वाई हम लोगों ने इसको नाम दिया है मियोसिस 2। इट इज सिमिलर टू माइटोसिस। तो ये
करेगा मियोसिस 2 एंड दिस विल ऑल्सो डू मियोसिस 2. तो बताओ, इफ दिस इज डूइंग मियोसिस 2, इससे कितने सेल्स मिलेंगे तुम्हें? कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा. तो आफ्टर कैरियोकाइनेसिस हाउ मेनी सेल विल यू गेट फ्रॉम दिस? 2. Similarly, watch out this one. Once karyokinesis this has done, how many cells you will get from this? ये भी डिवाइड होके 2 बनाएगा. This will also give you how many? 2. तो ध्यान से देखो और बताओ मुझे. जब माइटोसिस हुआ था तो मैंने एक सेल से बोला था 2 सेल बन रहे हैं. जब माइटोसिस हुआ था, we had seen that from one cell we were getting 2 daughter cells. But when meiosis is happening, पूरा कंप्लीट मियोसिस देखो तो एक्चुअली आपको कितने डॉटर सेल्स मिल रहे हैं? मियोसिस में मियोसिस 1 है एंड मियोसिस 2 दोनों है. यू नीड टू इंक्लूड बोथ ऑफ देम. तो फाइनल रिजल्ट कहाँ है? दिस इज द फाइनल रिजल्ट. दीज आर द फाइनल डॉटर सेल्स. आफ्टर मियोसिस 1 आपको 2 सेल मिले एंड दीज 2 सेल्स स्टार्टेड टू डू मियोसिस 2. तो इन्होंने मियोसिस 2 करा. अगर ये करा तो इसके 2 सेल्स मिले एंड अगर ये करा तो इसके 2 सेल्स मिले. तो टोटल कितने डॉटर सेल्स मिले? टोटल कितने डॉटर सेल्स मिले? 4. तो जब मियोसिस होता है, जनरल केस अगर मियोसिस हो रहा है, फ्रॉम वन सेल हाउ मेनी डॉटर सेल्स डू वी गेट? फ्रॉम वन सेल हाउ मेनी डॉटर सेल्स डू वी गेट? 4. How many daughter cells do we get? From one cell, we get 4 daughter cells. One cell, कितने? 4 daughter cells. From one cell we get 4 daughter cells. देखो, मान लो एक सेल था, वो मियोसिस 1 किया, तो मियोसिस 1 से आपको 2 सेल मिले, राइट? अब ये क्या करेंगे? मियोसिस 2 करेंगे एंड मियोसिस 2 से आपको 2 4 मिल जाएंगे, राइट? So this is your meiosis 1 and this is your product of meiosis 2. इस तरह से आपका meiosis 1 and meiosis 2 complete होकर complete meiosis होगा. So meiosis is not like mitosis. ठीक है? meiosis में 2 स्टेजेस होते हैं, meiosis 1 and meiosis 2. meiosis 1 आपको 2 सेल देगा, फिर वो 2 सेल मियोसिस 2 करेंगे, तो ईच सेल विल गिव यू 2 सेल्स. तो टोटल कितने डॉटर सेल्स होंगे? टोटल 4 डॉटर सेल्स होंगे. फ्रॉम वन सेल, इफ इट अंडरगोज मियोसिस, you will get how many daughter cells? You will get 4 daughter cells. I hope समझ आया होगा कि meiosis 1, meiosis 2 both have to happen to complete meiosis. And आपको कितने daughter cells मिलते हैं meiosis से? 4. But if it was mitosis, we were getting how many daughter cells from one mitosis? 2. एक सेल डिवाइड हो रहा था 2 में, right? So these are the differences. meiosis एक reductional division है, mitosis एक equational division है. meiosis को हम fertilization में restore कर सकते हैं. We do it because we want to restore the number of chromosome after fertilization of the gamete. That is why we reduce the chromosome number by half gamete में. Cool? So these are some points related to meiosis. इतना समझ आया है? अगर थोड़ा भी डाउट है तो फिर से इस वीडियो को देखो, एंड अगर नहीं समझ आया तो यू कैन डायरेक्टली कॉल मी. ठीक है? यू कैन जस्ट मैसेज मी और कॉन्टैक्ट मी कि मैम ये समझ नहीं आया. नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं मियोसिस 1. ठीक है? पूरा मियोसिस 1 का स्टेज सीखेंगे, ये पूरा सीखेंगे, क्योंकि मियोसिस 2 तो बिल्कुल माइटोसिस ही है. मियोसिस 2 सब कुछ
डिट्टो एज माइटोसिस है। मियोसिस 1 में कुछ कुछ डिफरेंसेस है जिससे कि क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। क्या एक्चुअली क्या होता है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं मियोसिस 1, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसमें आपका जो प्रोफेज 1 है, दैट प्रोफेज 1 इज द ट्रिक, राइट, टू मेक द क्रोमोसोम हाफ, है ना। प्रोफेज 1 में आपका क्रोमोसोम आप देखोगे कि आखिर ऐसा क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, दैट वी विल लर्न विद द हेल्प ऑफ मियोसिस 1। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।